सो हेलो एवरीवन। आज करेंगे टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के बेसिकली दो ही तरीके हैं। या तो आप रैंडमली वर्ड्स मेमोराइज करना शुरू करो, ठीक है, बट द थिंग इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज ईच एंड एवरी वर्ड। उससे बढ़िया तरीका है कि आप रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करो। रूट वर्ड्स, सो अगर आप रूट वर्ड्स यूज करोगे, ठीक है, तो ये यूज करके अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना शुरू करोगे, यू विल फाइंड कि इंग्लिश इज वेरी इजी, vocab is very easy, memorizing the words is very easy, and might be आपने कभी नोटिस किया होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलब कि एक वर्ड्स को गैस करके उसका मीनिंग निकाल देते हैं। उन्होंने कभी वर्ड पढ़ा भी नहीं होता, फिर भी उनको उनका मीनिंग पता होता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रूट वर्ड्स। So if you know the content, context, or the value of the root words, you might be able to understand those words which might be otherwise very difficult to learn. अदरवाइज वो डिफिकल्ट थे याद करने के लिए, बट अगर आप रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको याद करना बहुत इजी रहेगा सर। फाइन। अब रूट वर्ड होता क्या है सर? बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जो लैटिन वर्ड से बोरो किए गए हैं, या फिर वो उदाहरण तौर पे फ्रेंच से बोरो किए गए हैं, या फिर वो ग्रीक से बोरो किए गए हैं, ठीक है। सो मेनी इंग्लिश वर्ड्स आर बोरोड ईदर फ्रॉम द ग्रीक और लैटिन भाषा सर, इन सबसे बोरो किए गए हैं। बट बहुत सारे इंग्लिश के खुद के वर्ड्स अपने खुद के भी हैं। बट अगर आप जो लैटिन से बोरो किए गए हैं, या जो अपना फ्रेंच से या ग्रीक से बोरो किए गए हैं, अगर आप उनसे अगर उनको रूट के साथ लिंक करके पढ़ोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी टू लर्न दोज वर्ड्स। फाइन। सो रूट वर्ड्स बेसिक मीनिंग बताता है वर्ड का, ठीक है। रूट वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगा होता है। रूट वर्ड के आगे क्या लगा होता है? प्रीफिक्स। उसके आगे क्या लगा होता है? सफिक्स, ठीक है जी। सो उदाहरण तौर पे अनहैप्पीनेस, उदाहरण तौर पे अनहैप्पीनेस, हैप्पी मीन्स खुश, अन मीन्स प्रीफिक्स लगा के क्या कर दिया कि ना खुश, ठीक है। सो हैप्पीनेस डिनोट्स कि खुश की बात हो रही है यहाँ पे, अन ने उसका मीनिंग चेंज कर दिया, दैट मीन्स वो क्या बन गया? अनहैप्पीनेस बन गया, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, तो आपको बस रूट वर्ड्स मेमोराइज करने हैं। एक एक सिंगल रूट वर्ड से 15-15, 20-20, 25-25 वर्ड्स निकलेंगे सर। अगर आपने एक रूट वर्ड याद कर लिया तो 15-20 आपके टिप्स पे हो जाएंगे। फाइन। सो चलिए शुरू करते हैं रूट वर्ड्स। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज फिल। फिल का मतलब होता है लव। फिल का मतलब होता है लव। उदाहरण तौर पे सर वर्ड यूज कर रहे हैं हम बिब्लियोफाइल। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? बिब्लियोफाइल सर। अब बिब्लियो मींस, बिब्लियो का मतलब होता है बुक, ठीक है जी। फिल, ये बिब्लियोफाइल वर्ड, इसमें फिल यूज किया गया, ठीक है। तो ये फिल से बना हुआ है। फिल मींस लव। फिल मींस लव। इट मींस अ पर्सन हु लव्स बुक्स। सो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? दैट पर्सन हु लव्स बुक्स। तो अगर आपको बिब्लियो का मतलब पता है कि उसका मतलब क्या होता है? बुक, और फिल का मतलब क्या होता है? लव, then you will be able to understand the meaning of bibliophile. Phile means the one who loves books. फाइन। उसके बाद फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर, ठीक है। उदाहरण तौर पे क्लॉस्ट्रोफोबिया। उदाहरण तौर पे वर्ड क्या है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है क्लोज स्पेस। क्लोस्ट्रो का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड स्पेस। फोबिया मींस फियर, सो दैट मींस फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। जो बंद बंद जगह होती है अगर उसका फियर, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। सो फोबिया इज बेसिकली अ रूट वर्ड। फोबिया इज बेसिकली अ रूट वर्ड सर। इवन क्लॉस्ट्रो इज आल्सो रूट वर्ड सर। बुक, बिब्लियो इज आल्सो रूट वर्ड सर। यानी कि ये वर्ड दो रूट वर्ड से बने हुए हैं, यानी कि ये वर्ड दो रूट वर्ड से बने हुए हैं। फाइन। उसके बाद मिसो का मतलब होता है हेट। मिसो का मतलब क्या होता है? हेट, प्लीज। सो मिसैंथ्रोपिक, मिसैंथ्रोपिक सर। सो मिसन मींस हेट, मिसो मींस हेट, एंथ्रोप, एंथ्रोप से बना है एंथ्रोपे। एंथ्रोप से बना क्या बना है? एंथ्रोपे। दैट मींस अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो इंसानों को प्यार नहीं करता, जो मैनकाइंड के विपरीत है सर। द पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, उसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश वर्ड क्या हुआ? मिसैंथ्रोपी सर। कौन कौन से वर्ड से बना है ये? एक वर्ड यूज किया हुआ है इसका, मिसो। मिसो मींस hate, anthrope means human, the person who hate humans. Fine. Misanthropic. Now anthrop means human, we have already talked about. अब इसका मतलब हुआ philanthropist. Philanthropist. Phil का मतलब love, phil का मतलब love, anthropist means human, जो इंसानों को प्यार करता है। अब इंसानों को प्यार करता है, अब कैसे बताया अगला इंसानों को प्यार करता है? आज के जमाने में आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेशन इवॉल्व होगी। अगर आप इंसानों को प्यार करते हो दैट मींस आप डोनेशन वगैरह करते होगे, चैरिटी करते होगे,
लोगों के भले के लिए कुछ करते होगे, अगर आप प्यार करते हो कुछ करके दिखाना पड़ेगा सर। फाइन, दैट मीन्स जो बंदा क्या कर रहा है, चैरिटी वगैरह कर रहा है, तो करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ड इवॉल्व हो गया। पर बेसिक इसका रॉ मीनिंग क्या है, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसानियत को प्यार करता है। सो आजकल वर्ड इवॉल्व हो गया और मैच्योर हो गया। आजकल किसके लिए यूज होता है ये, जो दान पुण्य करता है। अगर आप इंसानियत को प्यार करते हो दैट मीन्स आप दान पुण्य करते होगे। सो इस करते करते आजकल फिलेंथ्रोपिस्ट किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जो दयालु है सर, जो दान बहुत करता है, जो डोनर है। फाइन, आहिस्ता आहिस्ता वहां से बन के आ गया वर्ड। उसके बाद बायोग्राफी। अब बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। क्या मतलब होता है, लाइफ। ग्राफी मीन्स राइटिंग सर। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी इंसान की लाइफ के ऊपर लिख रहे हैं, राइटिंग अबाउट पर्सनस लाइफ। अगर आप महात्मा गांधी की बायोग्राफी रीड करोगे, ठीक है ना, या किसी और की, सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी रीड करोगे, ऑटोबायोग्राफी इंसान अपनी लिखता है, बायोग्राफी किसी और की लिखता है। पर वर्ड कहां से आया है, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स राइटिंग सर। सो दैट मीन्स बायोग्राफी, दैट मीन्स बायोग्राफी। फाइन, सो दे आर द, बेसिकली मैंने कुछ रूट वर्ड्स लगाए हैं, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए। बट हम वन बाय वन करके शुरू करेंगे इसको। हम क्या करेंगे इसको, वन बाय वन करके। जैसे उदाहरण तौर पे हम पहले उठा लेंगे फिल। फिल से जितने वर्ड्स निकल सकते हैं पहले वो देख लेंगे सारे, ठीक है, वन बाय वन करेंगे। बट जस्ट नाउ फॉर द टाइम बिंग, पहले 5-10 मिनट्स में आपको रूट वर्ड्स बता रहा हूं, कौन कौन से रूट वर्ड्स बन सकते हैं। रूट वर्ड्स तो बहुत सारे हैं, मैं जस्ट आपको एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि रूट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप रूट वर्ड्स को समझोगे, आपको वोकैब करना, याद करना इजी रहेगा। मतलब रैंडम वर्ड्स मेमोराइज नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ एक वर्ड पकड़ो, रूट वर्ड पकड़ो, और उससे 15-20 वर्ड आपके निकल गए सर। 15-20 तो आपके निकल गए आराम से। फाइन, रूट वर्ड बेसिकली होता क्या है कि इंग्लिश, बहुत सारे, इंग्लिश इज नथिंग बट इज बोरोड फ्रॉम द इधर ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज, और सम वर्ड्स फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज एज वेल, ठीक है ना। कुछ उसके खुद के हैं, उदाहरण तौर पे फ्रॉम, ये जो आपको वर्ड्स प्रेपोजिशंस वगैरह, ठीक है, कुछ वर्ड्स उनके खुद के हैं, ठीक है। तो जो वर्ड्स बोरो किए गए हैं, अगर आप उन रूट्स को समझोगे तो आपको वर्ड मेमोराइज करना इजी हो जाएगा। फाइन, उसके बाद नाउ अब बात कर रहे हैं ऑटोग्राफ। बात कर रहे हैं ऑटोग्राफ। एक होता है ग्राफ, एक होता है ग्राफी। ग्राफ का मतलब राइट, ग्राफी मतलब राइटिंग, ग्राफ मतलब राइट, ग्राफी मतलब राइटिंग। ऑटो मींस सेल्फ, ठीक है ना। सो पर्सन्स ओन्स सिग्नेचर, पर्सन्स ओन्स सिग्नेचर, ऑटोग्राफ। फाइन, ऑटो मींस खुद का, ग्राफ मींस, ग्राफ मींस राइट। उसके बाद बायोलॉजी। सर लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ के, लाइफ की स्टडी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। लाइफ की स्टडी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी सर, सिंपल इट इज। फाइन, उसके बाद अब वर्ड यूज होता है ज्योग्राफी। सर जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। क्या मतलब होता है, अर्थ। ग्राफी का मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता के हटा हूं, राइटिंग बोल लो, डिस्क्रिप्शन बोल लो। फाइन, सो ज्योग्राफी इज नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ज्योग्राफी इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। फाइन, सो अर्थ का वेरवा सर, अर्थ का वेरवा सर, जियो मींस अर्थ। उसके बाद हाइड्रोफोबिया। फोबिया मींस फियर, हाइड्रो मींस वाटर, पानी का फियर, हाइड्रोफोबिया बन गया। फाइन, उसके बाद क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रॉन मींस टाइम, लॉजी मींस स्टडी। सो अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और स्टडी ऑफ इवेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपने इंडियन स्ट्रगल को समझना है तो आप क्रोनोलॉजी में समझो उसको, कैसे कैसे कौन कौन से इवेंट्स हुए, तो आप एक सीक्वेंस में समझो। क्रोनो मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लॉजी मींस स्टडी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स को स्टडी करना विद रिस्पेक्ट टू द सीक्वेंस ऑफ टाइम, सो दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी सर। फाइन, सिंपल। उसके बाद डेमोक्रेसी। वर्ड्स डेमोक्रेसी, डेमो मींस पीपल, डेमो मींस पीपल, क्रेसी मींस रूल, सो रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल। डेमो का मतलब याद कर लो क्या होता है, पीपल, क्रेसी मींस रूल सर। फाइन, सो दैट मींस रूल बाय द पीपल, जनता जनार्दन का राज, जनता जनार्दन का राज, ठीक है ना। आप यकीन मानना, देखना, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आगे चलते जाएंगे, एट द एंड ऑफ जब हमें टॉपिक कंप्लीट करके हटेंगे, यू विल बी वेरी हैप्पी कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मुझे तकरीबन आते हैं सभी के सभी, और मुझे याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, और मुझे ऑटोमेटिकली याद हो गए सर वर्ड्स, जस्ट बिकॉज द हेल्प, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द रूट वर्ड्स। अब देखते जाना सर। फाइन, उसके बाद बिब्लियोमैनिया। बिब्लियोमैनिया सर, बिब्लियो मींस मैंने पहले भी बोला है,
book. Biblio means book. Mania means madness. An excessive passion या madness of collecting books. Mania means madness. Biblio means book. तो book के प्रति madness, पागलपंती, मतलब या कह लो ना कलेक्शन ऑफ ह्यूज कलेक्टर ऑफ बुक्स. फाइन. जो बुक्स के लिए पागल है, उसको बहुत शौक है बुक्स इकट्ठी करने का सर. फाइन. ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी सर. ऑटो मीन्स सेल्फ. बायो मीन्स ग्राफी मीन्स राइटिंग अबाउट वंस ऑन लाइफ. ऑटोबायोग्राफी सर. फाइन. 3 रूट वर्ड्स लग गए, यानी कि एक वर्ड बनाने के लिए 3 रूट वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है. ऑटोबायोग्राफी. उसके बाद ऑरिंथोलॉजिस्ट. जो भी ये जिस्ट होता है ना, ये जिस्ट, दैट मींस ही इज एक्सपर्ट. ठीक है. या होगा ऑरिंथोलॉजी, दैट मींस स्टडी. लॉजी मींस स्टडी. ठीक है ना. हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, दैट मींस हु इज एक्सपर्ट. डॉक्टर हु इज अ एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. जहां पे जिस्ट आ गया. फाइन. नाउ ऑरिंथो का मतलब क्या होता है? बर्ड्स. सर लॉजी मींस स्टडी. लॉजिस्ट मींस या वो पर्सन जो स्टडी करता है सर, या जो एक्सपर्ट है, या जो एक्सपर्ट है. किसके? जिसको बर्ड्स की बहुत नॉलेज है, या जो बर्ड्स एक्सपर्ट है सर. ऑरिंथोलॉजिस्ट. क्या वर्ड निकला उसका? ऑरिंथोलॉजिस्ट. डेंड्रो मींस ट्री. लॉजी मींस स्टडी. सो डेंड्रोलॉजी मींस स्टडी ऑफ ट्रीज. डेंड्रोलॉजिस्ट ट्रीज एक्सपर्ट. डेंड्रोलॉजिस्ट क्या बन जाएगा? ट्रीज का एक्सपर्ट सर. फाइन. उसके बाद नाउ ये क्या है? Ichthyologist. Ichthyologist. Ichthyi means fish. Logist means study. A person who studies fishes. वैसे fish अपने आप में प्लूरल है. अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिश का काउंटिंग ज्यादा है तो सिंपल फिश चलेगा. When there is a variety of fish and number is large, then you can use the word fishes. Different species of fishes. Then you can use the word fishes. वैसे फिश अपने आप में प्लूरल है, पर फिशेस वर्ड भी राइट है. क्यों राइट है? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट टाइप्स और स्पीशीज ऑफ फिशेस, देन यू कैन यूज द वर्ड फिशेस. फाइन. उसके बाद जू मींस एनिमल. लॉजी मींस स्टडी. जूलॉजी मींस स्टडी ऑफ एनिमल्स. उसके बाद नाउ पायरो मींस फायर. पायरोमैनियक. फाइन. पायरोमैनिया से निकला ऑब्सेशन, अ पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विद द फायर सर. फाइन. उसके बाद गाइनोकोलॉजी. आपने सुना गाइनोकोलॉजिस्ट. फाइन. सो गाइन मींस वुमेन सर. लॉजी मींस स्टडी. अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द वुमेन्स हेल्थ. ब्रांच ऑफ मेडिसिन हु इज डीलिंग विद द वुमेन्स हेल्थ. फाइन. उसके बाद पेडिट्रिशियन सुना है वर्ड आपने, बच्चों का एक्सपर्ट. पेड मींस होता है चाइल्ड. पेड का मतलब क्या होता है? चाइल्ड. ठीक है. पेडियाट्रिक, दैट मींस मेडिकल ट्रीटमेंट. पेडियाट्रिक मींस मेडिकल ट्रीटमेंट. तो जो बच्चों का मेडिकल ट्रीटमेंट करता है सर, अ पर्सन हु ट्रीट्स चिल्ड्रन. सो दैट मींस पेडिट्रिशियन सर. पेडिट्रिशियन. सो ये कुछ रूट वर्ड्स थे. ठीक है. रूट वर्ड्स तो बहुत सारे हैं. मैंने कुछ रूट वर्ड्स लिख के आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि ऐसे वर्ड्स बनते हैं सर. फाइन. अब हम क्या करेंगे, एक एक रूट वर्ड उठाएंगे, उनसे जितने वर्ड्स निकलेंगे वो याद करेंगे सर, उनको समझेंगे. फाइन. उनको समझेंगे, उनका रूट वर्ड समझेंगे, उनको सेंटेंस बनाएंगे. उसका सेंटेंस बना के और पकड़ आती है उस चीज पे. फाइन. नाउ मैंने पहला वर्ड उठाया रू. अपना कौन सा रूट वर्ड है मेरा? फिल. कौन सा है? फिल सर. ठीक है जी. नाउ सो फिल का मतलब क्या हुआ? लव. कौन सा मेरा? लव सर. फिल मीन्स लव. सो पहले वाला सेम ही है. बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल मीन्स बिब्लियो मीन्स बुक. फिल मीन्स लव. अ पर्सन हु लव्स बुक्स. ठीक है. सो माय ग्रैंडफादर इज अ बिब्लियोफाइल एंड हैज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स. माय ग्रैंडफादर इज अ बिब्लियोफाइल एंड हैज ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स. फाइन. सो बिब्लियोफाइल मीन्स अ पर्सन हु लव्स बुक्स. नाउ फिर वर्ड आ गया फिलन. फिल वर्ड आ गया सर. फिल का मतलब क्या हुआ? प्यार. ठीक है. नाउ फिलेंथ्रोपिस्ट. एंथ्रोपिस्ट. एंथ्रो का मतलब क्या था? ह्यूमन. फिल मीन्स लव. तो मतलब क्या हुआ? फिलेंथ्रोपिस्ट मीन्स जो पर्सन हु लव्स मैनकाइंड. इसका मतलब क्या है? जो उपकारी है, जो दयालु है. आजकल कैसे बताएंगे कि वो बंदा प्यार करता है इंसानों को?
रतन टाटा इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट, या वाज अ फिलेंथ्रोपिस्ट। वो बहुत प्यार करते थे ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को, इंसानियत को, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जो कमाते थे दान कर देते थे सर। फाइन, ही वाज अ philanthropist. Warren Buffett, philanthropist. Bill Gates, philanthropist. Fine. So person who loves mankind and does charitable work. आहिस्ता आहिस्ता ये वर्ड इवॉल्व हो गया, तो ये भी चीज नाल ऐड साथ में ऐड होने लगी, who does the charitable work. फाइन। उसके बाद सो मानवता प्रेमी, परोपकारी, a philanthropist donated a large amount to build a hospital सर। फाइन। उसके बाद नाउ अगला वर्ड है मेरा लोगोफाइल। क्या वर्ड है मेरा? लोगोफाइल। फाइन। नाउ अब लोगोफाइल मींस, लोगो मींस वर्ड्स, लव, फिल का मतलब लव, अ पर्सन हु लव्स वर्ड्स एंड लैंग्वेज। शी इज अ लोगोफाइल एंड एंजॉयज लर्निंग न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। तो जिसको नए नए वर्ड सीखने की हैबिट हो, अच्छा लगता हो, फाइन, उसको पसंद हो नए नए इंग्लिश के वर्ड्स या कोई किसी भी लैंग्वेज के वर्ड सीखने, फाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? लोगोफाइल। क्या बोलते हैं उसको? लोगोफाइल। लोगोफाइल वर्ड किससे आया? लोगो और फिल से। लोगो और फिल से क्या बन गया? लोगोफाइल। क्या बन गया? लोगोफाइल। लोगो मींस वर्ड्स, फिल मींस लव, अ पर्सन हु लव्स वर्ड्स, या फिर अ पर्सन हु इज क्यूरियस टू लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स। फाइन। सो दैट मींस सेंटेंस बनाओ इसका, शी इज द लोगोफाइल एंड एंजॉयज लर्निंग न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। फाइन। अगला वर्ड है मेरा टेक्नोफाइल। क्या वर्ड है मेरा? टेक्नोफाइल। टेक्नो मींस टेक्नोलॉजी, टेक्नो मींस टेक्नोलॉजी, फिल मींस लव। जो बंदा टेक्नोलॉजी को प्यार करता है वो क्या बन गया? टेक्नोफाइल बन गया सर। फाइन। उसके बाद अ पर्सन हु लव्स टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स। फाइन। सो ही इज अ टेक्नोफाइल एंड ऑलवेज बायज द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक devices. Fine. So he is a technophile and loves to buy new latest technology devices. Fine. Technophile. अगला वर्ड मेरा कौन सा है? ऑडियोफाइल। अगला वर्ड कौन सा मेरा? ऑडियोफाइल। ऑडियो मीन्स साउंड, फिल मीन्स लव। ऑडियोफाइल वर्ड किससे आया? ऑडियो और फिल से। दैट मीन्स अ पर्सन हु लव्स हाई क्वालिटी साउंड एंड म्यूजिक। A person who loves high quality sound and music, sir. Fine. Dhoni premi, Sangeet premi. So he is an audiophile and has a very expensive music system. He is an audiophile and has a very expensive music system. Simple it is. Fine. उसके बाद वर्ड सुना आपने सिनेमा, सो वर्ड सिने प्लस फिल, ठीक है, उससे वर्ड बन रहा है सिनेफाइल। क्या बन रहा है वर्ड? सिनेफाइल सर। सिने प्लस फिल, ठीक है। अ पर्सन हु लव्स व्हाट? फिल्म्स एंड सिनेमा सर। शी इज अ ट्रू सिनेफाइल एंड वॉचेस क्लासिक मूवीज रेगुलरली सर। सिनेमा प्रेमी, फिल्म प्रेमी सर। फाइन। क्या वर्ड है? सिनेफाइल। क्या वर्ड है? सिनेफाइल सर। फाइन। उसके बाद एंग्लो, सुना आपने? एंग्लो इंडियंस वर्ड निकला हुआ है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो। एंग्लो मींस इंग्लैंड, एंग्लो मींस इंग्लैंड। एंग्लोफाइल वर्ड क्या है? एंग्लोफाइल। एंग्लो और फिल से निकल के आया वर्ड, ठीक है। इंग्लैंड प्लस लव, अ पर्सन हु लव्स इंग्लैंड एंड इंग्लिश कल्चर सर। ही इज एन एंग्लोफाइल एंड ड्रीम्स ऑफ स्टडिंग इन यूके। ही इज एन एंग्लोफाइल एंड ड्रीम्स ऑफ स्टडी इन यूके सर। एंग्लोफाइल जो इंग्लैंड, इंग्लिश कल्चर को प्यार करता है सर, एंग्लोफाइल। सिंपल। फाइन। फ्रैंकोफाइल जो फ्रांस को प्यार करता है, फ्रांस के कल्चर को प्यार करता है सर। शी इज अ फ्रैंकोफाइल एंड लव्स फ्रेंच फूड एंड लैंग्वेज सर। शी इज अ फ्रैंकोफाइल, शी इज अ फ्रैंकोफाइल। फाइन। उसके बाद अयोनोफाइल। क्या वर्ड है मेरा? अयोनोफाइल। अयोनो मीन्स वाइन, फिल मीन्स लव। बस आपने अयोनो याद रखना है। अयोनो मीन्स वाइन। फाइन। अ पर्सन हु लव्स wine. He is an ionophile and enjoys different types of wines. He is an ionophile. कौन सा वर्ड है? ionophile. शायद ये आपने पहली बार सुना होगा। ionophile सर, बस मेमोराइज कर लो। iono means wine. ionophile means the person who loves different varieties of wine sir. Fine. उसके बाद now philomath। क्या है? philomath। अब मैथ वर्ड आया मैथेसिस से। किससे आया है? मैथेसिस से। मैथेसिस मतलब होता है लर्निंग। मैथेसिस मतलब होता है लर्निंग सर। अ पर्सन हु लव्स लर्निंग, जिसको ज्ञान लेने का बहुत शौक है सर। फाइन। सो शी इज
philomath and keeps learning new subjects every year. She is a philomath and keeps learning new subjects every year. Philomath means love. मैथ में कहां से आया है? मैथेसिस से. मैथेसिस मतलब लर्निंग सर, जिसको सीखने का शौक है, जिसको ज्ञान लेने का शौक है. उसके बाद फिलेटलिस्ट. कौन सा वर्ड है? फिलेटलिस्ट. ठीक है. अब फिलेटलिस्ट वर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री है. ठीक है. उसके लिए मैंने नीचे नोट लगाया है सर, वो नोट नीचे जाके देखते हैं. सो जो फिलेटलिस्ट है ना, फिलो मीन्स लव. ठीक है. सो जो अटैलिया है ना, अटैलिया, इसका क्या सिस्टम है मैं बता देता हूँ क्या हुआ. ये फिलेटलिस्ट क्या हुआ. नाउ प्लीज. A word was internationally invented and created by someone at a specific time. It is not a natural old combination of roots like philosopher or bibliophile. ये basically root word से नहीं बना. ये जो word है ये root word से नहीं बना. ये आहिस्ता आहिस्ता coin किया गया, invent किया गया, create किया गया. ठीक है. Many English words are very old, from Greek और Latin से निकल के आए हैं. बट कुछ वर्ड्स को coin किया गया है, that means create किया गया है in the modern times for a specific purpose. Fine. सो इसके अब ना हुआ क्या सर? बात चल रही है फिलेटलिस्ट की. किसकी बात चल रही है? फिलेटलिस्ट की सर. पहले जमाने में क्या होता था, जब भी कोई पोस्ट रिसीव करता था ना, दैट पर्सन हैज टू पे टैक्सेस. अगर आप डाक रिसीव कर रहे हो ना, देन यू हैव टू पे टैक्स. तो हुआ क्या, पोस्ट स्टैंप का कंसेप्ट आया कि पोस्ट के ऊपर स्टैंप लगा के भेज दो, पोस्टल स्टैंप लगा दो. दैट मीन्स हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया. दैट मीन्स जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है, उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. फाइन. उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. तो हुआ क्या, इन द ओल्डर टाइम्स रिसीवर ऑफ द लेटर हैड टू पे द टैक्सेस, had to pay the postage. When the postage stamps were invented, the sender paid in advance by sticking a stamp. तो ऐसा ऐसा स्टैंप का सिस्टम आ गया. हम स्टैंप लगा के भेज देते हैं पोस्ट के ऊपर. दैट मीन्स हमने ऑलरेडी फीस या टैक्स पे कर दिया. दैट मीन्स रिसीवर नाउ डजंट नीड टू पे द फीस. फाइन. उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. हुआ क्या, दिस मेड द लेटर टैक्स फ्री. इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? टैक्स फ्री. इसका मतलब क्या हुआ? इटालिया निकल के आया वर्ड. ठीक है. इन द रिसीवर. इन 1864 अ फ्रेंच स्टैंप कलेक्टर, एक फ्रेंच कलेक्टर है, उसको स्टैंप इकट्ठे करने का शौक है. दैट मींस उसको टैक्स नहीं पे कर रहा. दैट मींस उसको टैक्स नहीं पे करना. उसके पास पोस्टल स्टैंप्स है बहुत सारी. पोस्टल स्टैंप्स मींस टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड. टैक्सेस हैव ऑलरेडी बीन पेड. दैट मींस ठीक है. देन ही कॉइन्ड द वर्ड फिलेटली. क्या उसने वर्ड डिफाइन किया, क्या बनाया उसने? फिलेटली. फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स कौन कौन सा? फिलो लव, एटिलिया मींस टैक्स एग्जम्पशन. तो दैट मींस उसके पास बहुत सारी पोस्टेड स्टैंप्स थी सर. दैट मींस उसको टैक्स एग्जम्पशन मिल रही थी. इन अदर वर्ड्स करते करते आज ये वर्ड बन गया फिलेटलिस्ट. क्या वर्ड बन गया ये? फिलेटलिस्ट. फिल मींस लव, एटिलिया मींस बेसिकली पहले था टैक्स एग्जम्पशन. आजकल ये किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? जिसको पोस्टल स्टैंप्स इकट्ठे करने का शौक है. जिनको पोस्टल स्टैंप्स इकट्ठे करने का शौक है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फिलेटलिस्ट. फाइन. सो पहले जमाने में क्या था, अगला क्यों इकट्ठे कर रहा था? कि टैक्स एग्जम्पशन है, मैं अपने पास पोस्ट स्टैंप संभाल के रख लूंगा, मैंने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया. दैट मींस फाइन. तो करते करते किसके कैसे वर्ड इवॉल्व हो गया? फिलेटलिस्ट क्या बन गया? यानी कि उसको पोस्टल स्टैंप्स इकट्ठे करने का शौक है. सो एज ऑफ नाउ जिनको पोस्टल स्टैंप्स इकट्ठे करने का शौक है, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? फिलेटलिस्ट. क्या वर्ड यूज करते हैं? फिलेटलिस्ट. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि फिलो का मतलब तो लव होता है, नो डाउट. ठीक है. एटिलिया मींस टैक्स एग्जम्पशन. और यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जो बंदा जिसको स्टैंप्स को इकट्ठे करने का और स्टडी करने का शौक है. तो आप पूछोगे कि यहां पे आप लिख रहे हो स्टैंप्स के बारे में, यहां पे आप लिख रहे हो टैक्स एग्जम्पशन के बारे में. दिस इज हाउ द हिस्ट्री हैज बीन इवॉल्व्ड. ऐसे करके निकल के आया सर. फाइन. सो माय अंकल इज अ फिलेटलिस्ट एंड ऑन्स मेनी रेयर स्टैंप्स. फाइन. जिसको डाक टिकट इकट्ठे करने का शौक हो सर, उसको क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट. क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट. ठीक है ना. उसके बाद ऐसे ही कुछ वर्ड्स का मतलब आहिस्ता ऐसा कुछ और ही बन गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फाइन. सो बहुत सारे वर्ड्स रूट से पता लग जाते हैं, कभी कभी कुछ वर्ड्स रूट से नहीं पता लगते हैं. तो जितने रूट से निकल सकते हैं वो तो याद करें कम से कम. उतना तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म करें, जितने निकल सकते हैं सर, ज्यादा से ज्यादा. फाइन. उसके बाद नाउ फिलोसफर. वर्ड सुना है आपने? फिलोसफर. फिल मतलब लव. सोफिया मींस
विजडम, ठीक है, जिसको ज्ञान का, सोचने का, जो डीप थिंकर हो, विजडम रखता हो, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? फिलोसफर। क्या वर्ड यूज करते हैं? फिलोसफर सर। फाइंड अ पर्सन हु लव्स विजडम, जिसको ज्ञान का शौक है, एंड डीप थिंकिंग, यानी कि वर्ड यूज किया हमने दार्शनिक, जो रास्ता दिखाता है सर। फाइन। सो द फिलोसफर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइफ वेरी ब्यूटिफुली सर। सो फिलोसफर मीन्स लव ऑफ विजडम सर। फिलोसफर मीन्स जो दिखाता है, और आ गया ना पीछे ई आर, पीछे क्या आ गया? ई आर, दैट मीन्स पर्सन की बात कर रहे हैं, फिलोसफर। फिलोसफी मीन्स द पर्सन हु इज हैविंग अ ग्रेट विजडम, द पर्सन हु इज हैविंग अ ग्रेट विजडम सर। फील मतलब लव, फील मतलब लव, सोफिया मीन्स विजडम। फाइन। उसके बाद अगला वर्ड देखो, क्या नाम है उसका? फिलिलीन। क्या वर्ड है? फिलिलीन सर। नाउ हेलीन का मतलब क्या होता है? ग्रीक कल्चर। पहले ऊपर हमने इंग्लिश कल्चर पढ़े, उसके बाद हमने फ्रांस का पढ़ा है, फ्रैंको, ठीक है, उसके पहले एंग्लो। अब ग्रीक के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? हेलेन। फाइन। फिलेलिन, फिलेलिन सर। फाइन। सो पर्सन हु लव्स ग्रीक culture, he is a Philhelene and has visited Greece many times. Fine. Philhelene, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? सो हेलीन मतलब ग्रीक, हेलीन मतलब ग्रीक सर। फाइन। उसके बाद सिनो, आपने सुना सिनो इंडिया वॉर? सिनो इंडिया वॉर या सिनो इंड वॉर सर, भारत और चाइना की लड़ाई सर। सिनो मीन्स चाइना, सिनो मीन्स चाइना। सिनोफाइल, वर्ड क्या है? सिनोफाइल, दैट मीन्स साफ पता लग रहा है उसका, यानी कि जो चाइना या चाइनीज कल्चर को प्यार करता है, उसके लैंग्वेज, उसके फूड को, उसको प्यार करता है सर। फाइन। सो पर्सन हु लव्स चाइना एंड चाइनीज कल्चर सर, चीन प्रेमी। शी इज अ सिनोफाइल एंड हैज स्टडीड चाइनीज लैंग्वेज एंड हिस्ट्री सर। फाइन। उसके बाद अगला वर्ड क्या है? रसोफाइल। रसो मीन्स रशिया, दैट मीन्स पर्सन जो रशिया और रशियन कल्चर को प्यार करता है। ही इज अ रसोफाइल एंड लव्स रशियन लिटरेचर सर। फाइन। उसके बाद फिलोलॉजी, फिलोलॉजी सर। अब फिलोलॉजी, अब लोगोस का मतलब क्या हुआ? लोगोस मतलब क्या हुआ? वर्ड। हमने पहले भी देखा वर्ड्स। लोगो मतलब क्या हुआ? वर्ड सर। फाइन। उसके बाद यानी कि जो लैंग्वेज को स्टडी करता है, लिटरेचर को स्टडी करता है सर, ठीक है जी। भाषा शास्त्र, भाषा शास्त्र सर। सो शी इज स्टडिंग फिलोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी सर। फाइन। तो मुझे बताओ फिलोलॉजी का मतलब क्या हुआ? लव ऑफ वर्ड्स। फिल मीन्स लव। फाइन। उसके बाद लोगोस मीन्स वर्ड्स, ठीक है, क्या बना? फिलोलॉजी सर। फाइन। लोगो से निकला वर्ड्स। फिलोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट है, जहां पे लॉजिस्ट आ गया वो उसका एक्सपर्ट, सिंपल। उसके बाद नाउ वर्ड है फिल हार्मोनिक। फिल वर्ड है फिल हार्मोनिक। फिल मीन्स प्यार, हारमोनिया मीन्स म्यूजिक, हार्मनी शांति। फाइन। डिवोटेड टू और लविंग म्यूजिक सर, जिसको संगीत प्रिय है, जिसको संगीत प्रिय है। फाइन। उसको क्या बोलेंगे हम? फिल हार्मोनिक। क्या बोलेंगे? फिल हार्मोनिक। वैसे आप पढ़ोगे ना फिल हार्मोनिक, कहोगे पता नहीं क्या खतरनाक वर्ड है यार फिल हार्मोनिक। अगर आप इसको तोड़ के पढ़ोगे ना तो समझ आता है। फिल मीन्स प्यार, हार्मोनिक मीन्स म्यूजिक, डिवोटेड म्यूजिक, शांति वाला म्यूजिक। फाइन। सो ही प्लेस अ फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा सर। फाइन, सिंपल। उसके बाद बिब्लियोफिलिया, ये वर्ड हो चुका है शायद अपना, है ना? बिब्लियोफाइल अपने ऊपर पढ़ा था। फाइन। लव ऑफ बुक्स, बिब्लियो मीन्स बुक्स, बिब्लियो मीन्स बुक्स, द लव ऑफ बुक्स, पुस्तक से प्रेम। हर बिब्लियोफाइलिया स्टार्टेड व्हेन शी वाज जस्ट अ चाइल्ड सर। उसके बाद फिलोप्रोजेनेटिव, फिलोप्रोजेनेटिव सर। नाउ फिलो मीन्स लव, प्रोजेनी का मतलब होता है अपने बच्चे, जो अपने बच्चों को प्यार करता है, जो अपने बच्चों को प्यार करता है। तो आपको वर्ड क्या सा सीखना है यहाँ पे? फिलोप्रोजेनेटिव, फिलोप्रोजेनेटिव सर। प्रोजेनी, प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स, प्रोजेनी मीन्स जो अपने बच्चों को प्यार करता है। शी इज वेरी फिलोप्रोजेनेटिव एंड टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हर किड्स। फाइन। वर्ड क्या है? फिलोप्रोजेनेटिव। कहां से आया ये? फिलो, फिलो मीन्स लव, और प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स अपने बच्चे सर। फाइन। उसके बाद नाउ
फिलेंथ्रॉफी, फाइन, ये हो गया वर्ड। ह्यूमन प्लस लव, ठीक है। जेंथ्रॉफ लव्स मैनकाइंड सर, ठीक है। थ्रू फिलेंथ्रॉपी ही हैज हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ पुअर स्टूडेंट्स सर। जैपनोफाइल, जैपनोफाइल नाम से पता लग रहा है जो जापानीज कल्चर को प्यार करता है, जो जापान को प्यार करता है। ही इज अ जैपनोफाइल एंड लव्स जापानीज एनिमी एंड फूड सर। इटैलोफाइल, जो इटली को प्यार करता है सर। अ पर्सन हु लव्स इटली एंड इटालियन कल्चर, शी इज एन इटलोफाइल एंड विजिट्स इटली एवरी ईयर सर। जर्मोफाइल, जर्मनोफाइल, जो जर्मन को प्यार करता है सर। अ पर्सन हु लव्स जर्मनी एंड जर्मन कल्चर सर। सर फिल से इतने सारे निकल गए, अब लग रहा है कि ये तो आते हैं यार, फिल फिल तो आता है, फिल फिल समझ आ रहा है। जहां फिल लगे तो प्यार हो रहा है, किसी को तो करिए, कुछ तो कर ही रहे होंगे सर। फाइन। उसके बाद हेलियोफाइल, हेलियो वर्ड, आपने हेलियो वर्ड सुना है? ज्योग्राफी वर्ड यूज करते हैं हम हेलियो। फाइन, हेलियो वर्ड किसके लिए यूज होता है? अर्थ के लिए जियो, अर्थ के लिए जियो, और सन के लिए फाइन। सो हेलियो और फिल, हेलियो और फिल, ठीक है। अ पर्सन ऑर्गेनिज्म दैट लव्स सनलाइट सर। फाइन। हेलियोफाइल्स एंजॉय स्पेंडिंग टाइम इन द सनशाइन, ठीक है। तो कईयों को धूप में बैठने का बहुत शौक है, तो कईयों को धूप में बैठने का बहुत शौक है, उसको हम वर्ड क्या यूज करेंगे उसके लिए? हीलियोफाइल। क्या वर्ड यूज करेंगे? आपको धूप में बैठा हुआ उसको बोल देना यू आर अ हीलियोफाइल। वो बोले गाली निकाल रहा है मुझे क्या? ऐसा गाली नहीं निकाल रहा, आपकी प्रेज कर रहा हूँ कि आपको सनलाइट पसंद है, आप उसमें बैठे हो, ठीक है। बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स को सनलाइट पसंद है, तो सनलाइट में रहना पसंद करते हैं, दैट मींस दे आर हीलियोफाइल, दे आर हीलियोफाइल सर। हाइड्रोफाइल, हाइड्रो मींस पानी, ठीक है। सो इन ऑर्गेनिज्म अट्रैक्टेड टू द वाटर, सर्टेन बैक्टीरिया आर हाइड्रोफाइल्स एंड फ्लरिश इन वाटर। कुछ कहां पे पलते हैं? पानी में पलते हैं सर। सर्टेन बैक्टीरिया आर, क्या वर्ड यूज करना है? हाइड्रोफाइल। क्या वर्ड यूज करना है? हाइड्रोफाइल सर। एस्ट्रो, एस्ट्रोलॉजिस्ट, स्टार, एस्ट्रोलॉजिस्ट सुने? फाइन। एस्ट्रो मींस स्टार, ठीक है। एस्ट्रोफाइल मींस अ पर्सन हु लव्स स्टार एंड एस्ट्रोनॉमी सर, ठीक है जी। द यंग एस्ट्रोफाइल स्पेंड आवर्स वाचिंग द नाइट स्काई। तो कुछ लोगों को तारों देखने का शौक है, वो तारे देखते रहते हैं सर, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं सर। फाइन। तो देखो कितने वर्ड्स हो गए तकरीबन, एक आधा वर्ड रिपीट था बिब्लियोफाइल वाला, तकरीबन 25 वर्ड आपके फिल के फिल से निकल गए सर। फाइन। तो मुझे आपने फटाफट मतलब बताना है, फटाफट आपने मुझे क्या बताना है मतलब। बिब्लियोफाइल कौन होता है? बुक लवर। फाइन। उसके बाद फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट इसलिए होता है जो जो ह्यूमंस, इंसानियत को प्यार करता है, ठीक है। आप अपनी तरफ से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, आपको समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। फाइन। कोई बोल देता है हु लव्स मैनकाइंड, कोई बोल देता है पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है ना। द वन हु डज द चैरिटी वर्क। फाइन। फिलेंथ्रोपिस्ट मींस मानवता प्रेमी सर, ठीक है, जो दयालु है सर, चैरिटी करता है। अगला लोगोफाइल, लोगोफाइल मींस वर्ड्स लव सर, लव ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु लव्स वर्ड्स एंड लैंग्वेज। टेक्नोफाइल, जो टेक्नोलॉजी करता है। ऑडियोफाइल, जिसको साउंड पसंद है सर। सिनेफाइल, जिसको सिनेमा पसंद है। एंग्लोफाइल, इंग्लैंड इंग्लिश कल्चर पसंद है। फ्रैंकोफाइल, फ्रांस कल्चर पसंद है उसको। ऑनियोफाइल, वाइन पसंद है उसको। फिलोमैथ, मैथेसिस मतलब लर्निंग सर, जिसको सीखने का शौक है, लर्निंग का शौक है। क्या वर्ड है? फिलोमैथ। फिलोमैथ मींस, फिलोमैथ मींस ज्ञान प्रेमी सर। फाइन। उसके बाद फिलेटलिस्ट, उसकी मैंने आपको डिटेल में कुंडली बताई। फिलेटलिस्ट क्या होता है? कौन है जो स्टैम्प्स इकट्ठे करने का शौकीन है सर, फिलेटलिस्ट। फिलोसफर, विजडम, किसकी बात कर रहा है? विजडम की सर। फाइन। सो लव ऑफ विजडम। दार्शनिक, जो मतलब कि मार्गदर्शन दिखाता है सर, इंटेलिजेंट। फाइन। डीप थिंकर। उसके बाद फिलेलिन, हेलिन मींस ग्रीक कल्चर, फिलेलिन मींस ग्रीक कल्चर सर। सिनोफाइल, चाइना लव, ठीक है जी। रसोफाइल, रशिया लव। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी सर, लोगोस मींस वर्ड्स। फाइन। सो स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वर्ड्स को पढ़ना सर। फाइन। लिटरेचर पढ़ना, वर्ड्स पढ़ना, लिटरेचर पढ़ने, अदर वर्ड्स। उसके बाद फिलहार्मोनिक, लव ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक को प्यार करता है। बिब्लियोफाइलिया, बुक लवर सर, बुक लव, लव ऑफ बुक्स। उसके बाद फिलोप्रोजेनेटिव,
अपने बच्चों को प्यार करता है सर। फाइन, फिलोप्रोजेनेटिव, बोलो शाबाश अपने आप, फिलोप्रोजेनेटिव सर। ठीक है, उसके बाद फिलेंथ्रोपी हो चुका है हमारा। जापानोफाइल, जापान लव सर। इटैलोफाइल, जर्मोफाइल, फाइन। हेलियोफाइल, हेलियो मीन्स सन सर। हाइड्रो, वाटर। एस्ट्रो, स्टार। तो अब देख लो 25-26 वर्ड निकल गए यहाँ से। ठीक है, इंडिविजुअली याद करते तो पता नहीं क्या तोप थी इनको याद करना, पर आप देख ही रहे हो कि वो कैप को याद करना कितना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे रैंडमली याद करना। फाइन, तो अगर रूट वर्ड से करोगे तो दैट इज क्वाइट इजी। तरीका ठीक है रूट वर्ड से याद करने का। ठीक है, अब देखना 20-20, 25-25 वर्ड्स निकलेंगे हर एक रूट वर्ड से। करते करते आप देखना मतलब कि ऐसे ही हमने कितने हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स ऐसे याद कर दिए सर। तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक, तो टॉपिक कंप्लीट हो रहा होगा विद इन फ्यू लेक्चर्स। सो यू विल सी कि कैसे मतलब कि ये वर्ड्स ऐसे फिंगर टिप्स पे हो गए इतने सारे, वो क्या वैसी अच्छी कमांड पे आ गई सर। फाइन, उसके बाद नाउ शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूट वर्ड्स। क्या नाम है इसका? फोबिया। फोबिया मीन्स फियर, फियर, डर। फाइन, फोबिया। नाउ पहला वर्ड क्या है? एक्रोफोबिया। एक्रो मीन्स हाइट, जिसको हाइट से डर लगता है, जो बहुत ऊपर ऊंचाई पर नहीं खड़ा हो सकता, अगर मुझको बहुत डर लगता है भाई, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ heights. She suffers from the acrophobia and avoids climbing tall building. ठीक है, acro means height, acro means height. Claustrophobia तो मैंने पहले ही बात की थी जब मैं एग्जांपल करवा रहा था। claustro means close space. Phobia means fear. So fear of closed or confined spaces, बंद जगह का डर। He feels anxious in the lifts due to claustrophobia. ठीक है, उसको लिफ्ट में चढ़ना पसंद नहीं है, वो बंद सा रहता है। सो ही फील्स एंग्जियस इन द लिफ्ट्स ड्यू टू क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मींस जो बंद स्पेसेस का डर है सर। ठीक है, उसके बाद वर्ड है जी अगैरोफोबिया। क्या वर्ड है? अगैरो। अब अगैरोफोबिया का मतलब ओपन स्पेसेस का फियर। अब बोलोगे खुली जगह कौन सा फियर होता है? खुली जगह का फियर होता है, चलो ठीक है, तो मान लिया कि हाइट का डर है बंदे को, घुटन हो रही है बंद कमरे में। खुली जगह का कौन सा डर है? खुली जगह का भी डर होता है कई लोगों को, उसके नीचे मैंने नोट लगाया उसके लिए नीचे। अब खुली जगह मतलब क्या डर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर? सर एग्रोफोबिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स एगोरा। अगोरा मींस, पहले अगोरा वर्ड यूज करते थे मार्केट प्लेस के लिए, जब मार्केट लगती थी ना नेशन कल्चर, तो ग्रीक वर्ड यूज करते थे अगोरा। क्या वर्ड यूज करते थे उसके लिए? अगोरा मींस बाजार, ग्रीक में अगोरा मींस बाजार और पब्लिक प्लेस। ठीक है, फोबिया मींस फियर। इट डज नॉट सिंपली मीन कि फियर ऑफ ओपन स्पेसेस का मतलब ये नहीं कि ओपन स्पेसेस का फियर है। इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेसेस और सिचुएशन वेयर एस्केप मे बी डिफिकल्ट और हेल्प मे नॉट बी अवेलेबल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी और पैनिक अटैक। बंदा कह रहा है कि यार दशहरा देखने के बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, कल को कुछ 19-21 होगी, कैसे निकलेंगे भाई यहाँ से? कुछ ऊंच नीच होगी तो कैसे निकलेंगे यहाँ से? पर मैं तो नहीं जा रहा इतनी ओपन जगह में और इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में सर। तो वहां से निकल के आया वर्ड, कौन सा वर्ड निकल के आया? कौन सा वर्ड निकल के आया? एगैरोफोबिया सर। सो इसका मतलब क्या है? पीपल विद एगैरोफोबिया ऑफन अवॉइड क्राउडेड मार्केट्स। इसका मतलब यह है कि जिनको इस तरीके का डर लगता है वो क्राउडेड मार्केट्स को अवॉइड करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके को सर। ठीक है ना, तो धार्मिक स्थान में जाएंगे, ब्रिज पे खड़े होंगे, हाहाकार मच जाएगा, वो ब्रिज कोलैप्स कर जाता है और कितना ज्यादा नुकसान हो जाता है, और कोई लोग इससे अवॉइड करते हैं। मैंने बहुत सारे जनों को देखा है जो वृंदावन शनिवार अपना एतवार माथा टेकने नहीं जाते सर। वो कब जाते हैं? सैटरडे संडे नहीं जाते। वो कह रहे यार बहुत भीड़ होती है यार, भीड़ में नहीं जाना, दर्शन नहीं हो पाते, धक्का बहुत पड़ता है, कल को कुछ 19-21 होगी तो क्या करेंगे वहां पे? हम कब जाएंगे? थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे जाएंगे माथा टेकने, वहां पे भीड़ बहुत है, वहां पे निकल नहीं पाएंगे, कुछ हो गया, गर्मी बहुत है और सफोकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। फाइन, सो एग्रोफोबिया का मतलब ये नहीं है कि ओपन स्पेसेस का डर है। ओपन स्पेसेस में अगर कोई आपातकालीन स्थिति राइज हो जाए तो कैसे निकलेंगे, इस चीज का डर है, इसको बोलते हैं हम एग्रोफोबिया। और इन अदर वर्ड्स ओपन प्लेसेस का डर, इन अदर वर्ड्स क्राउडेड प्लेसेस का डर। दैट मींस ही वांट्स टू से कि अगर कुछ 19-21 हो गई तो हम कैसे यहां से निकलेंगे सर, इसका मतलब ये हुआ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? उसके बाद
So people with the agoraphobia often avoids crowded markets, malls, buses, railway stations, or going outside alone because they worry that they may not be able to leave quickly or receive help in an emergency. Sir, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद हमारे यहाँ और फॉरेन में बहुत फर्क है। बच्चा अकेला घूम के आ रहा है, कोई डर नहीं है, कल को कोई दिक्कत भी होगी तो 2 मिनट में एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी। इफ यू आर ट्रेवलिंग थ्रू आउट द दुबई, तो विद इन 2 मिनट्स, ठीक है ना, यू आर इन यूके और यू आर इन अमेरिका, तो विद इन 2 मिनट सिंगापुर 2 मिनट में एम्बुलेंस वहां आ जाएगी। पर इंडिया में बॉर्डर है इस चीज का, बच्चों को अकेला नहीं भेजते। वो कह रहे भी कल को कोई दिक्कत आ गई तो कौन आपकी हेल्प करने आएगा वहां पे? फाइन, पुलिस इज फेमस फॉर कमिंग लेट। पुलिस इज इन फेमस फॉर कमिंग लेट इन द इंडिया सर। क्या हुआ? चलो आगे मूव करते हैं। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मींस जिसको पानी का डर है, तो चाइल्ड हैज हाइड्रोफोबिया एंड रिफ्यूजेस टू स्विम। कई लोगों को होता है वो स्विम ही नहीं करते, वगैरह मुझे डर लगता है सर पानी से। हाइड्रोफोबिया। फाइन। पायरोफोबिया। पायरो मींस, पहली बात हुई हमारी फायर की। फोबिया मींस फियर, जिसको फियर ऑफ क्या है? फायर है। ही डेवलप्ड द पायरोफोबिया एंड आफ्टर अ फायर एक्सीडेंट सर। ही डेवलप्ड पायरोफोबिया आफ्टर द फायर एक्सीडेंट। फाइन। उसके बाद नाउ नाइक्टोफोबिया। नाइक्टो मीन्स नाइट, फोबिया मीन्स फियर, जिसको अंधेरे से डर लगता है। जिसको अंधेरे से डर लगता है सर। सो मैनी चिल्ड्रन सफर फ्रॉम द नाइक्टोफोबिया। रात को सोएंगे पूरा मतलब अंधेरा करके नहीं सोते, हल्का सा तो बल्ब लगा के सोते कुछ लोग। तो एक तो बल्ब जलना चाहिए यार हल्का सा, कुछ 0 वाट का कम से कम कुछ देखे तो सही। तो बिल्कुल अंधेरा करके सो रहे हैं। और कुछ लोगों को अंधेरा करके सोते हैं सर, बिल्कुल कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है। तो मैनी चिल्ड्रन सफर फ्रॉम द नाइक्टोफोबिया। मैनी चिल्ड्रन सफर फ्रॉम द नाइक्टोफोबिया सर। ठीक है ना, 3-4 साल के बच्चों को अंधेरे में छोड़ दो, वो तो घबरा ही जाएगा वहां पे। उसके बाद नाउ अब अगला वर्ड कौन सा है? अरेक्नोफोबिया। अरेक्नोफोबिया सॉरी, अरेक्नोफोबिया सर। अरेक्नो मींस स्पाइडर, जिसको मकड़ी से डर लगता है। जिसको से डर लग रहा है? मकड़ी से। शी स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ द स्पाइडर ड्यू टू अरेक्नोफोबिया सर। उसने चीख लगाई ये देख के जब उसको स्पाइडर देखा। क्यों? बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम द अरेक्नोफोबिया सर। फाइन। उसको किससे डर लगता है? मकड़ी से। अरेक्नो मींस मकड़ी, अरेक्नो मींस मकड़ी सर। नेक्स्ट इज ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया। ओफिडियो मींस स्नेक। ओफिडियो मींस स्नेक। आपने ओफिडियो याद करना है। ओफिडियो जितने वर्ड सीख लेंगे आपको पता लगेगा इसमें स्नेक का कुछ लिंक है। तो वन वर्ड टिक लगाने में इजी रहेगा सर। ओफिडियो मींस स्नेक, यानी कि दिस वर्ड इज लिंक्ड विद समथिंग व्हाट स्नेक सर। ओफिडियोफोबिया मींस फियर ऑफ स्नेक्स, सांप का डर। ही हैज ओफिडियोफोबिया एंड कैन नॉट इवन लुक एट द स्नेक फोटोज। उसको इतना डर लगता है स्नेक्स के, वो फोटो भी नहीं देख सकता स्नेक की सर। फाइन। सो ही हैज अ ओफिडोफोबिया। क्या वर्ड यूज करेंगे? ओफिडोफोबिया। मेरे साथ साथ बोलो क्या वर्ड है? 2-3 बार बोलो शाबाश। और बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो शाबाश। ओफिडोफोबिया। चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट इज साइनोफोबिया। साइनोफोबिया। साइनो मीन्स तो कुछ लोगों को डॉग से बहुत डर लगता है सर। फाइन। उसके बाद सो फियर ऑफ डॉग, द चाइल्ड हैज द साइनोफोबिया आफ्टर बीइंग बिटन बाय द डॉग। जब से कुत्ते ने काटा है तब से बहुत डर लगता है उसको कुत्तों से सर। फियर ऑफ डॉग्स। फाइन। उसको वर्ड क्या यूज करते हैं? साइनोफोबिया सर। फाइन। सबको अपना अपना सीन याद आ रहा है, जो जो कुत्ता पीछे पड़ा है। उसके बाद माइजोफोबिया। माइजोफोबिया सर। ठीक है, जिसको बहुत डर लगता है इस जर्म से। आपने कुछ लोग देखो बारी बार हाथ धोते रहते हैं। आई हैव सीन इन माय लाइफ फ्यू पर्संस जो बारी बार हाथ धोते रहते हैं। मुझे क्यों कर रहे हैं सर? वो लगता है भी कुछ ना कुछ होगा हाथ में। ठीक है, हो सकता है। सो माइजो मीन्स डर्ट, फोबिया मीन्स फियर, फियर ऑफ dirt, germs or contamination sir. She washes her hands repeatedly due to mysophobia. Myso means डर किसका?
माइजो का, माइजो मीन्स गंदगी, माइजो मीन्स जर्म्स, बैक्टीरिया। ठीक है जी। उसके बाद जेनोफोबिया, क्या वर्ड है? फॉरेनर से डर लगता है जिनको। अब कनाडा वाले बोल रहे हैं कि जो बाहर वाले हैं उनको बजाओ, भगाओ उनको। ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पे रहेंगे, बाकी चलो यहाँ से। ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म बहुत बढ़ रहा है। फाइन, सेम इज द केस ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है सारे लीगल माइग्रेंट्स को भगा दूंगा यहाँ से। ठीक है, उनको ये डर लगता है कि जो ये माइग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं हमारे रिसोर्सेज कैप्चर कर रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज पे डाका डाल रहे हैं। फाइन, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? जीनोफोबिया। क्या बोलते हैं? जीनोफोबिया। फियर बोल लो, डिसलाइक बोल लो, अच्छे नहीं लगते बाहरले इमिग्रेंट्स आपको। ठीक है, प्रिजुडिस बोल लो सर, अगेंस्ट फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स, विदेशियों या अजनबियों का डर कह लो, नफरत कह लो, जो मर्जी कह लो सर। फाइन, सो जीनोफोबिया इज इंक्रीजिंग इन द सम कंट्रीज नाउअडेज। आजकल जीनोफोबिया कुछ देशों में बहुत बढ़ रहा है सर। फाइन, यू हैव हर्ड कि ऑस्ट्रेलिया में कितना बुरा हाल हो रहा है ड्यू टू दिस। ठीक है, आप इसको रेसिज्म का नाम दे लो, जीनोफोबिया बोल लो। ठीक है, फॉरेनर्स को प्रति नफरत बोलो, कुछ मर्जी बोल लो। उसके बाद आपने सुना है हाइमेटोलॉजिस्ट? हाइमेटोलॉजिस्ट कौन होता है? जो ब्लड एक्सपर्ट होता है सर, हाइमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद सो हीमोफोबिया मींस ब्लड का फियर सर, फियर ऑफ ब्लड। ही फेंटेड एट द साइट ऑफ ब्लड ड्यू टू हीमोफोबिया सर, वो घबरा गया, उसके हाथ पांव फूल गए उसके खून देख के सर। तो कुछ लोगों को एक्सीडेंट देख के, खून देख के बहुत डर लगता है। उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हीमोफोबिया। क्या बोलते हैं? हीमोफोबिया सर। फाइन, ही फेंटेड एट द साइट ऑफ द ब्लड ड्यू टू हीमोफोबिया सर। फाइन, सो ही फेंटेड एट दैट साइट। उसके बाद एरोफोबिया। एरोफोबिया, एरो मीन्स एयर सर, फोबिया मीन्स फियर, जिसको ठीक है जी मतलब कि उड़ने से डर लगता है सर, या हवाई जहाज यात्रा करने से डर लगता है। फाइन, हवा पर डर लगता है। शी हैज अ एरोफोबिया एंड अवॉइड्स एयर ट्रेवल सर। उसके बाद नाउ एस्ट्राफोबिया। क्या है ये वर्ड? एस्ट्राफोबिया। एस्ट्रा मीन्स लाइटनिंग सर, या एस्ट्रेपो बोल लो। फाइन, फोबिया मीन्स फियर, जिसको लाइटनिंग है ना, बहुत ज्यादा तूफान चल रहा है, बहुत बिजली कड़क रही है, उसको बहुत डर लगता है बिजली से। फाइन, फियर ऑफ लाइटनिंग। So the dog hides during storms due to astrophobia. Astra means light. Astra means light. Phobia means fear. उसके बाद ऑटोफोबिया। कुछ बंदों को अकेले रहने से डर लगता है, उनको हमेशा किसका साथ चाहिए सर? कुछ बंदों को अकेले रहने में डर लगता है। फाइन, ऑटो मीन्स सेल्फ, फोबिया मीन्स फियर, मतलब सेल्फ का डर, मतलब अकेले रहने का डर, इट मीन्स। फाइन, सो ही सफर्स फ्रॉम द ऑटोफोबिया एंड ऑलवेज नीड्स कंपनी। तो किसी का साथ चाहिए उसको। ठीक है ना, वो कहीं भी जाएगा किसी को साथ लेके जाएगा, कहीं भी आ रहा जा रहा उसको साथ लेके जाएगा। नाउ बिब्लियोफोबिया। पिछले क्या पढ़ा था हमने? बिब्लियोफाइल, जो प्यार करता है। बिब्लियोफोबिया मीन्स जो प्यार नहीं करता है, जिसको डर लगता है, नफरत है, अवॉइड करता है, जो मर्जी बोल लो, किताबों का डर बोल लो। ठीक है, सम स्टूडेंट्स डेवलप बिब्लियोफोबिया ड्यू टू एग्जाम प्रेशर सर, एग्जाम आते ही उनको किताबों से डर लगने लग जाता है सर। फाइन, बिब्लियोफोबिया। उसके बाद ग्लासोफोबिया, ग्लोसोफोबिया सॉरी, ग्लोसो मीन्स टंग, स्पीच, फोबिया मीन्स फियर। तो कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है, बहुत सारे जने सामने बैठे हो तो वहां पे भाषण देने में, स्पीच देने में बहुत डर लगता है, उसको क्या बोलेंगे? ग्लोसोफोबिया। क्या बोलेंगे उसको? ग्लोसोफोबिया सर। फाइन, मेनी पीपल सफर फ्रॉम द ग्लोसोफोबिया, वो पब्लिक स्पीच नहीं दे सकते। फाइन, ग्लोसोफोबिया सर। टेक एग्जांपल ऑफ दिस सक्सेसफुल मैन, क्या नाम है? जोमेटो के फाउंडर। जोमेटो के फाउंडर का नाम क्या है? क्या नाम था? नाम भूल जाता मैं तो, क्या नाम था? टॉल गाय। हाँ, दीपेंद्र गोयल। सो वो पब्लिक स्पीच नहीं करता वगैरह। मैंने आज तक, मतलब जब से मैंने जोमेटो बनाई है, मुझे कभी अभी एम्प्लॉयज को भाषण देना होता है, मैं अकेले में देता हूँ, 2-4 को लेके बस। पब्लिक स्पीचिंग वो एक्चुअली ठीक है तो नहीं दे पाता। मुकेश अंबानी से खुद कहते हैं कि मुझे डर लगता है भाषण देने में, ऐसे मतलब कहते हैं बहुत मुश्किल से मैं एजी में आके बोलता हूँ, लाइक इट्स ओके। सो आई वाज अमेज्ड कि मुकेश अंबानी सर। फाइन, एनीहाउ, सो वर्ड क्या यूज कर रहे हैं हम? ग्लोसोफोबिया। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ग्लोसोफोबिया।
फोबिया सर। उसके बाद नेक्रोफोबिया, नेक्रो मीन्स डेड बॉडी, नेक्रो मीन्स डेड बॉडी सर। नेक्रोफोबिया मीन्स जिसको डेड बॉडी से डर लगता है सर, फियर ऑफ डेथ और डेड बॉडीज, ठीक है। ही हैज नेक्रोफोबिया एंड अवॉइड्स गोइंग टू द फनरल्स, वो फनरल्स पे नहीं जाते, या संस्कार होता है वहां पे नहीं जाते, उनको डर लगता है वहां पे सर। फाइन, फियर ऑफ डेड बॉडीज, ठीक है। वर्ड क्या है उसके लिए? नेक्रोफोबिया। क्या वर्ड है? बोलो शाबाश दो तीन बार, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। नेक्रोफोबिया, नेक्रो मीन्स डेड बॉडीज, इसको डेड बॉडीज से डर लगता है सर, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? नेक्रोफोबिया। उसके बाद फोटोफोबिया, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स, फोबिया मीन्स डर, ठीक है जी। सो अब नॉर्मल सेंसिटिविटी टू द ब्राइट लाइट, जिसको बहुत तेज रोशनी से डर लगता है, जिसको बहुत तेज रोशनी से डर लगता है। आफ्टर द आई सर्जरी शी डेवलप्ड फोटोफोबिया, उसकी आई सर्जरी होके हटी है। नाउ शी डेवलप्ड फोटोफोबिया एंड कुड नॉट टॉलरेट द ब्राइट सनलाइट, अब इसको बहुत ज्यादा धूप में नहीं रह सकते सर वो। फाइन, बिकॉज ऑफ फोटोफोबिया, बिकॉज शी हैड एन आई सर्जरी, शी हैड एन आई सर्जरी, नाउ शी डेवलप्ड फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मीन्स लाइट से डर। किस सिचुएशन में? मैंने एग्जांपल क्या बनाई है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे की सर्जरी हुई है, आई सर्जरी हुई है, अब वो सनलाइट में नहीं जा पा रहा, एक्सट्रीम सनलाइट में, फाइन, फोटोफोबिया। उसके बाद थनेटोफोबिया, क्या नाम है? थनेटोफोबिया। थनेटो मींस डेथ, वहां पे क्या था? डेड बॉडीज, क्या था? डेड बॉडीज, ठीक है जी, डेड बॉडीज, ठीक है जी। ये काट दो डेथ, इसलिए मैंने बोला नहीं था यहाँ पे, डेड बॉडीज। उसके बाद नाउ नेक्रो मीन्स डेड बॉडीज, नेक्रो मीन्स डेड बॉडीज, नेक्रो मीन्स डेड बॉडीज, और उसके बाद थनेटो मीन्स डेथ, थनेटो मीन्स डेथ। फाइन, सो थनेटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डेथ, थनेटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डेथ, नेक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डेड बॉडीज। सो एक वर्ड क्या हुआ? नेक्रोफोबिया। दूसरा वर्ड क्या हुआ? बोलो शाबाश, थनेटोफोबिया। जब तक बोलोगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, सुन के कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, प्रोनाउंस करो, बोलो चीजों को, अपने अपने खुद मुंह से प्रैक्टिस करो, खुद से बोलो सर, अपने मुंह में बोलो, नहीं ऊंची बोल सकते, मुंह में बोलो सर। उसके बाद फियर ऑफ डेथ, थ्रेटोफोबिया इज कॉमन इन द ओल्ड एज, जब जब जैसे इंसान ओल्ड एज में जा रहा है उसको अपनी मौत का डर सताता है सर। फाइन, सो फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ। जूफोबिया, जिनको जू मतलब phobia means fear, that means zoophobia means fear of animal, the child has zoophobia and scared of all animals, जिनको सभी एनिमल से डर लगता है सर, जानवरों का डर सर। फाइन, उसके बाद डेमोफोबिया, मैंने कहा था डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमो मीन्स लोग, पीपल, फाइन, सो डेमो मीन्स लोग, फियर मीन्स जिसको बहुत सारे कट से डर लगता है वो वाइड करता जाना, अकेले में रहना पसंद करता है सर, इतने क्राउड में नहीं जा पाता, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता, अवॉइड करता है। ही अवॉइड्स पब्लिक प्लेसेस बिकॉज ऑफ डेमोफोबिया, बिकॉज ऑफ डेमोफोबिया, ठीक है। कितने वर्ड हो गए देखो, 22 वर्ड्स निकल गए फोबिया से, 22 वर्ड्स फोबिया से निकल गए, 25-26 वहां से निकल गए सर, ठीक है जी। तो मैं ये बोल रहा हूँ 25 + 22 तकरीबन 47, 46, 48 वर्ड्स हो ऐसे निकल गए आज, ठीक है। तो वो आते भी हैं, ठीक है, अभी रिवाइज करते हैं, देखना यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ यार आता है, ठीक है। एक्रोफोबिया मींस हाइट का डर, एक्रोफोबिया मींस हाइट का डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया मींस क्लोज स्पेसेस, ठीक है। उसके बाद अगैरोफोबिया, अगैरो मैंने क्या समझाया था? ओपन प्लेसेस, ओपन प्लेस का मतलब ये कल को वहां पे कुछ सुनने से किसी काम पे भागूंगा मैं सर, इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या रहेगा मेरा वहां पे? इट मींस कि अगैरोफोबिया, इट मींस क्या? अगैरोफोबिया। लिटरल अगर मीनिंग निकालोगे तो ओपन स्पेसेस का डर, अगर लिटरल मीनिंग निकालोगे तो ओपन स्पेसेस का डर, ठीक है। वैसे उसका मतलब क्या बन रहा है वो मैंने समझा दिया आपको, अगैरोफोबिया, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, ओके, पायरोफोबिया, फायर का डर, नाइट्रोफोबिया, नाइट का डर सर, ठीक है। अरेक्नोफोबिया, स्पाइडर का डर, अरेक्नो मींस स्पाइडर। ऑफिडियोफोबिया, ऑफिडियोफोबिया सर, ऑफिडियो मींस स्नेक। साइनोफोबिया, डॉग का फियर सर। माइजोफोबिया, डस्ट और जर्म्स का डर सर, फाइन। उसके बाद जेनोफोबिया, फॉरेनर स्ट्रेंजर का डर सर। हेमोफोबिया, हम बोलते हैं ना हेमोटोलॉजिस्ट, फाइन। उसके बाद एक्रोफोबिया, सॉरी एरोफोबिया, एयर का डर सर। उसके बाद एस्ट्राफोबिया, एस्ट्रा मींस
लाइटनिंग सर, फाइन। उसके बाद एस्ट्रो मीन्स लाइटनिंग, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, रोशनी। लाइटनिंग मीन्स जब कोई बिजली खड़क रही है सर, लाइटनिंग उसकी बात कर रहे हैं, फाइन। सो एस्ट्रोफोबिया मीन्स लाइटनिंग ऑफ फियर सर, ठीक है, फियर ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग प्लस फियर। ऑटोफोबिया सेल्फ का डर सर, बिब्लियोफोबिया बुक्स का डर, ग्लोसोफोबिया जिसको बोलने में दिक्कत आती है सर, है ना, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पा रहा, ग्लोसोफोबिया। नेक्रो, नेक्रो मीन्स डेड बॉडीज, नेक्रोफोबिया सर। फोटोफोबिया लाइट का डर सर। उसके बाद नेटोफोबिया डेथ का फियर सर। उसके बाद जूफोबिया, डेमोफोबिया लोगों का डर सर, पीपल क्राउड का डर सर। इजी है कि नहीं? रूट वर्ड से निकलते वर्ड्स के नहीं निकलते सर। 46 47 तो हो ही गए। आगे क्लासेस लेंगे, देखना ऐसे करते करते कितने हंड्रेड्स कर देंगे। तो उतने हंड्रेड्स हमारी कमांड में हैं, बाकी तो एज इट इज करेंगे विद प्रैक्टिस। कुछ तो निकली वो कैप। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ऐसे करते करते हम नेक्स्ट क्लास भी ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, विद रूट वर्ड्स वी विल ट्राई टू। और इन रूट वर्ड से फिर इंटरनेम सुनाने भी सही हो जाता थोड़ा सा, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। आपको वर्ड्स समझ आ रहे हैं सर, तो आपकी वोकैब सही हो रही है उससे, फाइन। सो रूट्स इज द बाय लर्निंग फ्रॉम द रूट्स इज द बेस्ट मेथड टू हैव अ गुड कमांड इन द वोकैब सर, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे क्लास। कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।